दिल्ली एलजी ने खोली केजरीवाल के हेल्थ मॉडल की पोल। प्रचार की भूख ने आयुष्मान योजना लागू नहीं करने दी दिल्ली एलजी। आपकी हर बात पर खुद का झूठा श्रेय लेने की आदत का भांडाफोड़ हो गया है एलजी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कई सारे पेपर के कटआउट साझा करते हुए एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल के हेल्थ मॉडल की पोल खोल दी और साथ ही साथ ये बताया कि कैसे आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम जनता को, दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहा। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उन्हें हर चीज में, हर काम में अपना श्रेय लेना होता है और अब इसका भांडाफोड़ हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आयुष्मान भारत योजना पर दिए गए बयान पर विस्तृत जवाब दिया। उपराज्यपाल ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया, जिसके कारण लाखों दिल्ली वासी इस लाभकारी योजना से वंचित रहे। उन्होंने लिखा कि प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपके अनर्गल वक्तव्यों का संज्ञान में नहीं लेता, परंतु यह पोस्ट भारत सरकार की एक अत्यंत जनोमुखी योजना आयुष्मान भारत के विषय में है, जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों को लाभ होता है। आपने दिल्ली के लाखों लोगों को अब तक इस योजना से मात्र इसीलिए वंचित रखा कि कहीं इसके क्रियान्वयन से आपके द्वारा प्रचारित झूठे हेल्थ मॉडल का सच सामने ना जाए और आपकी हर बात पर खुद की झूठा श्रेय लेने की आदत का भांडाफोड़ ना हो जाए। आपने आयुष्मान भारत योजना का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आप चाहते थे कि आपका नाम इस योजना के साथ किसी भी तरह से जोड़ दिया जाए। जून 2018 में ही आपकी सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने योजना के लाभों के दृष्टिगत जनहित में इसको लागू करने के अनुशंसा की थी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद अगस्त 2018 में आपकी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का नाम मुख्यमंत्री आम आदमी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत रखने की बात कही। भारत सरकार जो कि इस योजना का अधिकतम खर्च वहन करती है, वो भी आपके द्वारा खुद के महिमा मंडलन के लिए तैयार हो गई, मात्र ये कहते हुए कि आप अपना नाम आयुष्मान भारत के बाद इस्तेमाल करें। तत्पश्चात इस योजना से गरीब लोगों को प्राप्त होने वाले लाभ को स्वीकारते हुए 2020-21 ने अपने बजट भाषण में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा भी कर दी कि आपकी सरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू करेगी और हर परिवार को इसके तहत 5 लाख रुपए की बीमा सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके बावजूद आपकी आत्ममुग्धता और प्रचार की भूख ने दिल्ली सरकार को यह योजना अब तक लागू नहीं करने दी। मौके दर मौके योजना को लागू करने के फाइल आपके मंत्रियों तक जाती रही। हर बार बेवजह बेबुनियाद क्वेरीज लगाकर वापस भेजी जाती रही। अभी इस बाबत फाइल आपके उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री के पास यानी आतिशी मार्लेना के पास पड़ी है और दिल्ली की गरीब जनता अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित है। आपका ध्यान अब मैं आपके तथाकथित हेल्थ मॉडल की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, जो कि और कुछ नहीं बल्कि आपके सशक्त प्रचार तंत्र द्वारा निर्मित भ्रम जाल मात्र है। काफी सारे पेपर के कटआउट दिल्ली एलजी द्वारा साझा किए गए। इसके बाद वो आगे लिखते हैं, आपने सालों से स्वास्थ्य विभाग के CAG यानी कैग रिपोर्ट को दबा कर रखा हुआ है। इन कैग रिपोर्ट को आप विधानसभा में पेश नहीं होने देते हैं और कहीं इनमें आपके भ्रमजाल का पर्दाफाश न हो जाए। शायद दिल्ली एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा जहां हाई कोर्ट स्वास्थ्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देकर लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराने को कहता हो। शायद दिल्ली एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा जहां माननीय न्यायालयों को दिल्ली सरकार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में CT स्कैन मशीन को रिपेयर कराने का आदेश देना पड़ता हो। आपकी सरकार ने 2013 से अब तक सालाना रिवाइज होने वाली एसेंशियल ड्रग लिस्ट को अब तक रिवाइज नहीं किया, जिसके कारण अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
आपकी सरकार न्यायालयों को खुद बताती है कि आपके अस्पतालों में अधिकतर वेंटिलेटर, सीटी स्कैन, एक्सरे की मशीनें काम ही नहीं करती। पैथोलॉजी लैब कानून के मुताबिक काम नहीं करते। दिल्ली की 3 करोड़ आबादी के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मात्र 6 सीटी स्कैन मशीनें हैं। आए दिन लोगों के इलाज के अभाव में मरने की खबरें छपती है। न्यायालयों को इलाज उपलब्ध कराने का आदेश देना पड़ता है। दिल्ली का हेल्थ मॉडल वो है जहां 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके 24 अस्पताल की बिल्डिंग बनाने का काम किया जाता है, परंतु इन अस्पतालों में 38,000 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं किया जाता। बिल्डिंग के रूप में खोखे तैयार किए जाते हैं, परंतु इनमें किसी मशीन, ऑपरेशन थिएटर, नर्सिंग स्टेशन अथवा मॉर्चरी तक की व्यवस्था नहीं की जाती। मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है और इनकी बदहाल स्थिति सड़कों पर हर आदमी देख सकता है। देश के अनेक राज्यों के अस्पतालों में लागू हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अब तक लागू नहीं किया गया है। कितने बेड खाली है, OPD में कितनी भीड़ है, कितनों को इलाज का लाभ नहीं मिल रहा, इससे कोई अता पता नहीं है। दिल्ली सरकार के प्रमुख अस्पताल जैसे GTB, लोकनायक, लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अम्बेडकर इत्यादि में मरीजों की पार्श्विक स्थिति और व्यवस्था की बदहाली तथा गंदगी कोई भी किसी व्यक्त नहीं की जा सकती। मैंने स्वयं फाइल पर आपको बताया था कि मेरे सचिवालय में इलाज के लिए आर्थिक सहायता के हजारों प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं। ये आवेदन मुख्तम मजदूर, वेंडर, ड्राइवर, घरेलू काम करने वाली महिलाओं की होती है जिनके पास ना राशन कार्ड और ना दिल्ली का वोटर कार्ड है। इस कारण से आयुष्मान रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते। मैंने आपसे निवेदन किया था कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाए। दिल्ली का उपराज्यपाल होने के नाते मैंने अनेक अवसरों पर मौखिक तौर पर और पत्र लिखकर आपका ध्यान दिल्ली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया, परंतु आपकी तरफ से इसका संज्ञान तक नहीं लिया गया। आयुष्मान भारत योजना का लाभ अन्य राज्यों के लोगों को कितना मिल रहा है, यह आप बड़ी आसानी से जान जाएंगे यदि आप दिल्ली स्थित एम्स, सफदरजंग, RML, सर गंगाराम जैसे अस्पतालों में जाने का कष्ट करेंगे। कहिए तो लिस्ट भेज दूं। जहां तक का दिल्ली के हेल्थ मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का आपका सुझाव है, उससे अराजकता, भ्रष्टाचार, मरीजों की बदहाली की भयावह स्थिति के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दीपावली के शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ बात ना हो तो अच्छा है। आपके और लोगों के सूचना तक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स संकलन कर चल रहा हूं। पिछले 10 वर्षों में आपके इस खोखले हेल्थ मॉडल से दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। आशा करता हूं कि आप राजनीति छोड़ सत्य को स्वीकार करते हुए दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में जल्द से जल्द लागू करेंगे। क्योंकि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो आप शायद आपको इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं होगी कि आयुष्मान भारत योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाए। मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है और इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि टेस्ट के नाम पर किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी जांच सीबीआई कर रही है। इनकी बदहाल स्थिति सड़कों पर हर आदमी देख रहा है और देश के अनेक राज्यों में अस्पतालों में लागू हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी लागू नहीं किए गए और ऐसे में OPD में कितनी भीड़ है और कितनों को इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये सब आपसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी अपने खोखले हेल्थ मॉडल को छिपाने के लिए आप झूठा प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली LG ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आप कह सकते हैं कि जो है LG ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हेल्थ मॉडल की पोल खोल दी और उन्होंने ये बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिल्ली को नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें भ्रष्टाचार करना है और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें सिर्फ अपने आप को क्रेडिट देना है और इस वजह से दिल्ली की जनता इस आप कह सकते हैं लाभकारी योजना से वंचित रखी गई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।